अस्सलाम वालेकुम। लाखों करोड़ों दरूद सलाम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके आल पर। मैं हूं डॉक्टर सैफुर रहमान और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक एंड यूट्यूब चैनल। आज हम बात करेंगे अपेंडिक्स के बारे में। आपको कैसे पता चलेगा कि आपको या आपके किसी अजीज़ को अपेंडिक्स हो गई है, क्योंकि आपको हमेशा से जो मिसगाइड किया जाता है। आपके किसी बच्चे के यहाँ पर दर्द होती है राइट साइड पे, तो मोहल्ले में से कोई पड़ोसी बोलता है, कहता है कि भाई मेरे बेटे की इस तरह दर्द थी तो मैं फलां हॉस्पिटल में लेकर गया था बच्चे को। जब मैं वहां लेकर गया तो डॉक्टर ने बताया कि इसके तो अपेंडिक्स है, तो मैंने वहां से बच्चे का ऑपरेशन करवाया था। उसके बाद मेरा बच्चा ठीक हो गया। तो होता क्या है कि जब आप किसी भी हॉस्पिटल में जाकर टारगेटेड बात करेंगे, आप जाकर खुद से बात बताएंगे, वो भी किसी प्राइवेट हॉस्पिटल में, ठीक है, आप जाकर बात करेंगे, कहेंगे कि भाई मेरे बेटे के अपेंडिक्स का दर्द हो रहा है तो प्लीज इसका कुछ करें, तो वो भी आपको फौरन से जो है वो ऑपरेशन ही एडवाइस करेंगे। कहेंगे भाई आपका बेटे का जो है ना ऑपरेशन होना है, ठीक है, क्योंकि आपने रॉन्ग नंबर जो है उस डॉक्टर के जेहन में डाल दिया है। तो आजकल तो पैसा है तो सब कुछ है, पैसे पे जो है वो सारा निज़ाम चलता है। तो पैसे की खातर यहाँ पर सब कुछ बदल रहा है। पाकिस्तान का आइन बदल गया, कानून बदल गया, पाकिस्तान का सारा निज़ाम बदल गया, सिर्फ एक पैसे की खातर। तो वो तो एक छोटा सा हॉस्पिटल होता है, ठीक है। तो क्या होता है कि आपके बच्चे का भी उसी तरह से कट लगाकर उसका ऑपरेट कर दिया जाता है। मैं आपको बताने वाला हूं कि अपेंडिक्स के जो स्पेशलिस्ट सिम्टम्स हैं, जब आप कह सकोगे कि आपके पेशेंट को 100% अपेंडिक्स है, तो मैं आपको वो सिम्टम्स बता दूंगा कि जिसको जज करके आप बिल्कुल बता सकते हैं कि इसके जो अपेंडिक्स है, ठीक है। सबसे पहली बात तो यह है कि जब आपके पेशेंट को अपेंडिक्स है, तो आपका जो पेशेंट है, वो जो बंदा अपेंडिक्स वाला है, वो सीधा होकर नहीं चल सकता। वो यहाँ पर हाथ रखेगा और ऐसे हो जाएगा, ठीक है। ये दर्द जो है यहाँ से स्टार्ट होती है, ठीक है, वो उस पॉइंट से स्टार्ट होती है, यहाँ से मतलब कि लार्ज इंटेस्टाइन और स्मॉल इंटेस्टाइन, छोटी आंत और बड़ी आंत यहाँ से मिलती हैं। वो यहाँ पर छोटी सी अपेंडिक्स की 2 से 2.5 इंच की जो आंत है, वहां से दर्द शुरू होकर वो पूरे एब्डोमेन में जो है वो फैल जाती है, पूरे पेट में फैलती है। तो ऐसे करके चलती है, तो सारे आपको वो जो पेशेंट को इकट्ठा कर देती है, इतनी शदीद किस्म की होती है। दर्द ज्यादा कब होती है? जब बंदा खाना खाता है, कोई चीज खाता है। जब खाना खाता है तो वो जो चीज है, जो खाना है, जब वो आंत में जाता है, मैदे में जाता है, जैसे ही मैदे में खाना जो है वो गुजरता है, तो बंदा जो है वो दर्द, शदीद किस्म का जो दर्द है वो महसूस करना शुरू कर देता है। उसके बाद क्या होता है, उस पेशेंट को उल्टियां आती हैं। नंबर 1, शदीद किस्म का दर्द होगा, यहाँ से दर्द स्टार्ट होगा, उस पॉइंट से दर्द स्टार्ट होगा, राइट साइड पे कोने से दर्द स्टार्ट होकर सारे पेट में जो है दर्द वो घूमेगा, ठीक है। उसके बाद उल्टियां आएंगी पेशेंट को बहुत ज्यादा। दर्द कब होगा? जब पेशेंट जो है वो कुछ खाएगा, खाना खाएगा या कुछ भी ईट करेगा, तब जाकर उसको जो दर्द है वो ज्यादा महसूस होगा। ये जो मेन चीजें हैं इसकी, आप इंजेक्शन लगवाते हो, आर्जी तौर पर उसका अफाका होता है। हाँ, जब आपका जो अपेंडिक्स है थोड़ा बहुत इन्फेक्शन हुआ है, थोड़ी बहुत इन्फेक्शन हुई है, तब जाकर अगर आप इसकी मेडिसिन खाते हो तो आपको अफाका हो जाता है और आपका इलाज भी हो जाता है, ठीक है। दर्द रुक जाती है, साल के लिए रुक जाए, 2 साल के लिए रुक जाए, 6 साल के लिए रुक जाए या 6 माह के लिए रुक जाती है, ठीक है। तो इसकी जो मेन जो इन्वेस्टिगेशन होती है, वो टेस्ट करवाया जाता है सीबीसी का, जी, ठीक है। उसमें टीएलसी जो है वो बड़े होते हैं। अगर आप जब आप टेस्ट करवाएंगे और उसका जो इन्फेक्शन हो, जब वो बड़ी होगी, तब आप कह सकते हैं कि इसको अपेंडिक्स है। अदरवाइज जब नॉर्मल इन्फेक्शन होती है, तो अल्ट्रासाउंड स्कैन में जो है वो बिल्कुल भी कोई बंदा नहीं कह सकता कि इस बंदे को अपेंडिक्स है। यहाँ पर एक आम तौर पर ट्रेंड बना हुआ है कि अल्ट्रासाउंड की और कह दिया कि अपेंडिक्स है, ये ट्रेंड बना हुआ है। तो मेन जो चीजें हैं वो मैंने जो आपको गाइड कर दिया, आपको जो बता दिया, ये है। तो नेक्स्ट मैं आपको बताऊंगा कि अपेंडिक्स का जो रॉन्ग ऑपरेशन है, गलत ऑपरेशन जो किया जाता है, उसके बारे में आपको नेक्स्ट वीडियो में डिटेल के साथ बताऊंगा। रखिएगा दुआ में याद। अल्लाह निगहबान।